नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं रीट L1 और रीट L2 एग्जाम की तैयारी बड़े ही शानदार और जानदार तरीके से। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप करना चाहते हैं NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और बाल कल्याणकारी योजनाएं, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। आपको NEP पूरी की पूरी करवा दी गई है। किस प्रकार करवाई गई है देख लीजिए। यहां पर देखिए किस प्रकार शानदार नोट्स है। इन्हीं नोट्सों के माध्यम से आपको समझाया गया। जैसे प्रथम शिक्षा नीति 1968 में आई, तो दूसरी कब आई? 1908 इधर आया, 6 इधर गया यानी 1986। इस प्रकार आपको याद करवाया गया है। और यहां पर देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब जारी की गई थी, यानी जो नई शिक्षा नीति कब जारी की गई थी, नई आई है, यानी इसमें लड़के और लड़कियों को समान रखा गया, यानी दोनों को क्या रखा गया है? समान रखा गया, यानी दोनों को साथ रखा गया है। यानी 29 जुलाई 2020 को ये आई थी, देख लीजिए 29 जुलाई 2020 को। इस प्रकार आपको ये करवा दी गई है NEP 2020 और उसके सारे के सारे भाग करवाए हैं 8 के 8 अध्याय। और भाग है आपका एक स्कूल शिक्षा, वो पूरा का पूरा आपको करवा दिया। इसमें आपको अपफलन के बारे में बता दिया, ECC के बारे में बता दिया। अब हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? अब हमारा टॉपिक चल रहा है बाल कल्याणकारी योजनाएं। विद्यार्थी के लिए, प्यारे विद्यार्थियों, वो चाहे राज्य सरकार द्वारा हो चाहे केंद्र सरकार द्वारा हो चलाई जा रही हो, वो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। और उसकी भी मैं आपको बता दूं कि एक क्लास हमारी हो चुकी है। क्या हो चुकी है? एक क्लास हमारी हो चुकी है, जिसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लीजिए। जिसमें हमने ये बात की थी, जो आकाशवाणी कार्यक्रम है 20 मिनट तक चलेगा। कब से लेकर कब तक? 12:35 से 12:55 तक यह कार्यक्रम चलता है जी। और इसमें क्या बताया जाता है देखिए, इसमें आपको जानकारी क्या क्या मिलेगी। इसमें आपको जानकारी मिलती है अंग्रेजी विषय, गणित विषय, विज्ञान विषय, पर्यावरण अध्ययन, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल आदि विषयों की रचना कक्षा 3 से 12 यहां पर डाइट द्वारा की जाती है और इनकी आपको जानकारी मिलती है। बोर्ड परीक्षाओं की जानकारी मिलती है। बोर्ड परीक्षाओं के लिए जो मार्गदर्शन है, इस पर यह पाठ प्रसारित किए जाते हैं। निपुण के बारे में हमने पढ़ लिया है। निपुण की फुल फॉर्म क्या थी? एक बार दोबारा देख लीजिए। निपुण की फुल फॉर्म अनसे नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ये आपको कल फुल फॉर्म में बताई थी। उसके बाद हमने मिड डे मील योजना के बारे में पढ़ा था, जो कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी हमारी 15 अगस्त 1995 से शुरू हुई, लेकिन पका हुआ भोजन सितंबर 2004 से मिलने लगा। और वर्तमान में और क्या कर दिया गया है कि एक दिन है ना, वहां पर आप स्पेशल डाइट दे सकते हो। कहां पर? मिड डे मील योजना में। नवंबर का करंट अफेयर्स है ये तो। और यहां पर वित्त पोषण केंद्र 60 और राज्य सरकार 40, ये हम कर चुके हैं अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब हम बात करेंगे आगे। ये भी आपको करा दिया निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। किसने शुरू की थी? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा शुरू की गई थी। कौन सी कक्षा के लिए? कक्षा 1 से 8 के लिए शुरू की गई थी। राजीव गांधी डिजिटल योजना के बारे में आपको बताया 2013-14 में यह शुरू हुई थी, बता दिया था ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यहां से। ये देखिए, यहां से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राज्य में संचालित विभिन्न विद्यालय। इंपॉर्टेंट रहने वाला है और एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक भी यहां से रहने वाली है कि राज्य में संचालित विभिन्न विद्यालय कौन कौन से, किस प्रकार के विद्यालय हैं। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और मोटिवेशन क्या है? जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो देखिए नंबर 1, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम राजकीय विद्यालय। नंबर 1 पर कौन से विद्यालय आते हैं? यहां पर नंबर 1 पर आते हैं महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम राजकीय विद्यालय।
कब स्थापना हुई थी तो देख लीजिए। राजकीय विद्यालयों में, यानी जो हमारे यहां पर राजकीय विद्यालय यानी सरकारी विद्यालय हैं, उनमें अंग्रेजी माध्यम का वातावरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य में राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर, कौन सी जयंती? 150वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम कक्षा 1 से 12वीं तक, कक्षा 1 से 12वीं तक स्थापित करने का निर्णय लिया गया। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम राजकीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे कक्षा 1 से 12वीं तक, कक्षा 1 से 8वीं तक, या 8वीं से 12वीं तक, इस प्रकार आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, ताकि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी क्या कर सके? वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके, ये इसका क्या है? उद्देश्य है। उसके बाद देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये जो महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय है कौन से स्तर से प्रारंभ हुए थे, इसको लगा लीजिए स्टार। जो पिछली बार पूछा गया था 3rd ग्रेड मेंस एग्जाम में, यह क्वेश्चन पूछा गया था कौन से स्तर से प्रारंभ हुए, तो शैक्षिक स्तर कौन सा? 2019-20 से ये प्रारंभ हुए थे। इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, इस प्रकार के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कौन से स्तर से प्रारंभ हुए थे। तो कौन से स्तर से प्रारंभ हुए? 2019-20 से ये प्रारंभ हुए थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, हमें आगे हमें दे रखा है कि प्रारंभ में इसे 33 जिला मुख्यालय, यानी जो 33 जिले हैं ना, उनके जिला मुख्यालयों पर ही प्रारंभ किया गया था। लेकिन वर्ष 2020 में ब्लॉक स्तर पर इस योजना को विस्तार करते हुए यहां पर 134 ब्लॉकों को छोड़ते हुए 168 ब्लॉक में क्या किया गया? राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय स्थापित किए गए। कितने ब्लॉकों में? 168 ब्लॉकों में। आगे धीरे धीरे ये बढ़ते चले गए। उसके बाद बजट 2020-21 आता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा क्योंकि सरकार चली गई है, नया बजट आ चुका है। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये वाला, मैं बार बार कह रहा हूं, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बस लगा लीजिए। कहते हैं ना, चाहे डबल स्टार लगा लो चाहे ट्रिपल स्टार लगा लो, लगा लीजिए इसको। तो स्टार यहां से ही क्वेश्चन आएगा कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कौन से स्तर से प्रारंभ हुए थे, तो शैक्षणिक स्तर 2019-20 से प्रारंभ हुए थे। उसके बाद ये बजट अब पुराना हो चुका है, अब यहां से नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन इसमें प्रावधान क्या क्या किया गया, ये भी तो पूछ सकता है ना, प्रावधान क्या क्या किया गया? इन विद्यालयों को जिला एवं ब्लॉक में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है जी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में इन्हें क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। प्रथम वर्ष में इन विद्यालयों में प्रथम कक्षा से 8वीं कक्षा तक संचालित की जाएगी। इंपॉर्टेंट बन गया ये क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा कि राजीव गांधी नहीं, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो विद्यालय है प्रथम स्तर में कौन सी कक्षा से प्रारंभ होकर कौन सी कक्षा तक चले थे? प्रथम कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक चले थे। उसके बाद कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं संचालित की गई थी। ठीक है ना, इस प्रकार स्थापना के चतुर्थ वर्ष में विद्यालय में स्तर में 12वीं तक का होगा। चतुर्थ वर्ष में विद्यालय का स्तर है प्रथम से 12वीं तक का हो जाएगा। यह था इसका प्रावधान। उसके बाद देखिए यहां पर उस विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी, यानी जो उस विद्यालय में है ना, यदि अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा नियमित नहीं रखना चाहते, वो कह रहे हैं हमें इंग्लिश नहीं पढ़नी, हमें तो हिंदी पढ़नी, हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो उन्हें नजदीक के जो हिंदी माध्यमिक विद्यालय या माध्यमिक के विद्यालय हैं उनमें प्रवेश दिलवाया जाएगा। और अंग्रेजी माध्यम के इच्छुक अभ्यर्थी अंग्रेजी माध्यम उसी विद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए क्या हो जाएंगे? पात्र होंगे। और देखिए यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर इन विद्यालयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम की पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है जी, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर देखिए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से संबंधित रहेगा। ठीक है जी, ये सभी को पता है, तो बड़ी बात ये भी नहीं है, ये भी सभी को पता है, इसलिए बड़ी बात नहीं है। वैसे तो बहुत बड़ी बात है, निःशुल्क पुस्तकें मिल रही है, बहुत बड़ी बात है ये। और ये बड़ी बात क्यों नहीं है? क्योंकि सभी को पता है, इसलिए मैंने यहां पर कहा है। फिर देखिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आरटीई के मानकों के अनुरूप सेक्शन निर्धारित किए गए हैं।
इसको फिर लगा लीजिए श्रीमान स्टार। जी गुरुदेव, इसको लगा लीजिए स्टार, क्योंकि यहां से फिर क्वेश्चन बनने वाला है। क्या यहां पर सेक्शन बनाए गए हैं छात्रों की संख्या के आधार पर। जो कक्षा 1 से 5 तक प्रति सेक्शन में कितने छात्र होंगे? 30 छात्र होंगे प्रति सेक्शन में। कक्षा 6 से 8 तक प्रति सेक्शन में कितने छात्रों की संख्या होगी? 35 छात्रों की संख्या रहने वाली है। और कक्षा 9 से 12 तक 60 प्रति सेक्शन छात्र रहेंगे। यानी अगर कोई कक्षा पहली है उसमें 30 छात्र आते हैं तो वो एक सेक्शन माना जाएगा। 29 है तो भी ए प्रथम सेक्शन होगा। यानी प्रति सेक्शन 30 विद्यार्थी होंगे कक्षा 1 से 5 तक। क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है उनमें प्रति सेक्शन कक्षा 1 से लेकर 5 तक छात्रों की संख्या कितनी होगी? 30, 60, 35, 40 तो कितनी होगी? 30 होगी। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन है बनने वाला है। और यहां पर नोट दे रखा है बड़ा ही शानदार कि राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार इसमें समय समय पर समीक्षा उपरांत परिवर्तन भी करती रहेगी। और फिर देखिए एबीएल जो रूम है उनके लिए, एबीएल रूम बोले तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रूम, कक्षा के लिए यहां पर क्या किए जाएंगे? रूपांतरित किए जाएंगे, कक्षा की गतिविधियों पर आधारित किए जाएंगे। आपने देखा होगा एबीएल कक्ष तो आपकी टिप्पी लगी होगी, टिप्पी लगी है ना, आपने बीएड की है या बीएसटी की है तो टिप्पी लगी है तो आपने एबीएल कक्ष जरूर देखा होगा। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों एबीएल कक्ष किस प्रकार होता है? आपने देखा होगा कि कक्ष का रूम है, इस प्रकार कक्षा का रूम है। नीचे की जो दीवारें वहां पर कहीं पर आपको पेंटिंग की हुई मिलेगी, कहीं पर आपको अंग्रेजी वर्णमाला ए बी सी डी इस प्रकार लिखी हुई मिलेगी, कहीं पर हमारे ए अनार, आ आम, ई इमली, ई ईंक इस प्रकार आपको मिले होंगे देखने को। तो वही है हमारे एबीएल कक्ष यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रूम्स। और यहां पर आईसीटी का क्या महत्व है? यानी आईसीटी यानी कंप्यूटर लैब इंटरकनेक्टिविटी उपलब्धि करवाई जाएगी। कहां पर? महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में। और मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण का कार्य किसका होगा? देख लीजिए, इसका प्रशासनिक नियंत्रण निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का होगा, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का होगा। और यहां पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर इन विद्यालयों का परिवीक्षण, प्रबोधन एवं संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने वाला है। नेक्स्ट देखिए यहां पर, और ये आपको बताई दिया था कहां पर? एनईपी 2020 में आपको बताया था बाल वाटिकाओं के बारे में। नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट विद्यालय आता है कौन सा? स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय। देखिए स्कूलों में जाते कई बार नाम देखने को मिलते हैं ना, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय। हम कहते हैं आपा तो नाम सुनियो राजकीय विद्यालय, सरकारी विद्यालय की नाम सुनियो, इसमें कहीं पर विवेकानंद नाम मिलते हैं, कहीं पर कस्तूरबा गांधी नाम मिलते हैं, कहीं पर आपको नाम देखने को मिलता है क्या? महात्मा गांधी हो गया, ये आदर्श विद्यालय बन गया, इस प्रकार नाम है। वही हम पढ़ रहे हैं। एक तो हमने पढ़ लिया महात्मा गांधी वाला, कौन से स्तर से प्रारंभ हुआ था, छात्रों प्रति सेक्शन विद्यार्थी कितने होंगे ये हमने पढ़ा था, और क्या उसका उद्देश्य था? आईसीटी स्थापित की जाएगी, एबीएल कक्ष स्थापित किए जाएंगे, इस प्रकार हमने पढ़ा है। उसके बाद आते हैं हमारे स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय। इनकी क्या विशेषता है? कब ये शुरू हुई थी, कब ये मॉडल बनने प्रारंभ हुए थे? देखिए प्रारंभ राज्य में यह योजना वर्ष 2009-10 से प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ हुई? 2009-10 से ये प्रारंभ हुई। कौन सी? स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय 2009-10 से बनने प्रारंभ हुए। पहले इनके नाम अलग थे, उसके बाद स्वामी विवेकानंद किए जाने लगे। फिर देखिए जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार, लगा लीजिए इसको, ये जो एक पैसे शायद देर का नाम है पूरा का पूरा इंपोर्टेंट है, बस यही पूछा जाएगा सर्वाधिक अगर पूछा गया क्वेश्चन तो देखिए राज्य सरकार और भारत सरकार कितना? 25% राज्य सरकार और 75% केंद्र सरकार का है। लेकिन यहां पर स्तर जब आता है 2015-16 का तो यहां पर भारत सरकार क्या कर लेती है? भारत सरकार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के से समाप्त कर देने के कारण अब इसका प्रबंधन राजस्थान सरकार यानी राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यानी यहां पर अब केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं रहा। पहले जो केंद्र सरकार यानी राज्य सरकार नहीं भारत सरकार 75% योगदान रखती थी, अब यहां पर योगदान बिल्कुल भी नहीं रहा। कब से? 2015-16 से। कब प्रारंभ हुआ ये? 2009-10 से ये प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट देखिए हमें क्या दे रखा है, इसके उद्देश्य क्या क्या है।
यानी जो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ये महाविद्यालय बनाए जा रहे हैं, महाविद्यालय नहीं विद्यालय बनाए गए हैं, उनके क्या क्या उद्देश्य रहने वाले हैं। देखिए, योजना का उद्देश्य केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर प्रत्येक पिछड़े ब्लॉक में कम से कम एक ऐसा विद्यालय उपलब्ध हो जो उस ब्लॉक के अन्य विद्यालयों के लिए आदर्श स्थापित कर सके। ठीक है जी। मॉडल विद्यालयों को ब्लॉक के संदर्भ में केंद्रों के रूप में विकसित करना। ठीक है जी। विद्यालय के चहुमुखी व्यक्तित्व का विकास करना। मॉडल विद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित करना, यह इनका प्रमुख उद्देश्य था। और आधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय स्थापित करना। प्रावधान इंपॉर्टेंट, कौन सी कक्षा के लिए प्रावधान है? कक्षा 6 से कक्षा 12 तक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। ठीक है जी। मॉडल विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के विज्ञान संकाय के सीबीएसई नई दिल्ली से संबंधा प्राप्त विद्यालय हैं। ठीक है जी। 55% सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित होगी। ठीक है जी। इन विद्यालयों में 55% सीटें इनके लिए आरक्षित होगी। और 134 ब्लॉक में 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्थापित या संचालित है। कितने? 134। कहां पर? हमारे यहां पर। कितने? 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय, जिसमें 55% सीटें किसकी होगी? बालिकाओं की होगी। और कक्षा 6 से 12 तक होगा। और यहां पर आगे देखिए, यहां पर क्या कह रहा है कि सत्र 2016-17 से मॉडल, क्या सत्र 2016-17 से मॉडल विद्यालय झालरा पाटन झालावाड़ में डी बोर्डिंग प्रारंभ किया गया। डी बोर्डिंग प्रारंभ किया गया। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? वही विशेषताएं कक्षा 6 से 12 है तो कक्षा 6 से 12 हो जाएगी कि कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत छात्राओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा होगी। समस्त छात्रवृत्ति का लाभ इनको मिलेगा। प्रत्येक विद्यार्थी हेतु स्वास्थ्य कार्ड होगा। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण होगा। कार्य अनुभव, चित्रकला, संगीत, योग कक्षाओं हेतु क्या किया जाएगा? शिक्षक होंगे इनके लिए। और ये सभी बातें हैं। विद्यालय पत्रिका प्रवाह का प्रकाशन, 20 कंप्यूटराइज सीआईटी लैब, इंग्लिश लैंग्वेज लैब। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या था हमारा? ये था इंपॉर्टेंट। कितनी सीटें आरक्षित है? बालिकाओं के लिए 55% है। 134 ब्लॉक, यानी 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय संचालित। कक्षा 6 से 12, कक्षा 6 से 12 कौन से स्तर से यह प्रारंभ हुआ था? यह भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, 2009-10 से यह प्रारंभ हुआ था। 2015-16 में यहां पर भारत सरकार पीछे हट गई। केवल राज्य सरकार का योगदान है। 75% शुरू में भारत सरकार का था, 25% राज्य सरकार का था। किसमें? स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में। उसके बाद क्या आता है? विशेषताओं के बाद इसकी उपलब्धियां देख लीजिए। 81 मॉडल स्कूलों को ISO प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। ठीक है जी। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है जी। फिर चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंपॉर्टेंट, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर इस एक पैराग्राफ को लगा लीजिए स्टार, केवल इसी से पूछा जाएगा। और एक आगे आएगा वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, KGBV योजना कक्षा 6 से 8 हेतु, कक्षा 6 से 8 हेतु सत्र कौन सा? 2004-5 लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत राजस्थान में कुल 186 शैक्षणिक पिछड़े ब्लॉक्स में से 14 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में समस्त 200 KGBV 2007 से संचालित है। KGBV का विस्तार कक्षा 9 से 12 हेतु बालिका छात्रावास योजना के अंतर्गत 2009-10 में समस्त 186 शैक्षणिक पिछड़े ब्लॉक्स में किया गया। इंपॉर्टेंट बात क्या है? देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा? कौन सी कक्षाओं के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय? तो कौन सी कक्षाओं के लिए है? तो कक्षा 6 से 8 है। तो कौन से स्तर में? 2004-5 स्तर में यह लागू की गई थी। लेकिन KGBV का विस्तार कक्षा 9 से 12 कब किया गया? कौन से स्तर में किया गया? सत्र 2009-10 में कर दिया गया। देखिए, शुरुआत तो होती है कक्षा 6 से 8, कक्षा 6 से 8 तक शुरुआत होती है कौन से स्तर से? 2004-5 स्तर से प्रारंभ होती है। लेकिन फिर आगे 9 से 12 कब शुरू कर दिया जाता है? 2009 से 2010 वाले सत्र से प्रारंभ कर दिया जाता है। क्योंकि छठी क्लास में किसी ने प्रवेश लिया है, किसी ने 7वीं में प्रवेश लिया है, किसी ने 8वीं में प्रवेश लिया है ना। तो पहले कक्षा 6 में प्रवेश लेगा तो 7, 8, 9
9वीं क्लास में 3 साल बाद आता है। तो इस प्रकार यहां पर इस स्तर में आगे एडमिशन कर दिया गया, क्योंकि 8 तक वो पढ़ेगी लड़की, फिर 9वीं कक्षा में जाएगी तो वो कहां जाएगी, तो आगे चलकर 9वीं से 12वीं तक ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना कर दी गई। इसका उद्देश्य क्या था? इसका साफ साफ उद्देश्य था बालिकाओं को शिक्षा में बढ़ावा देना। किसका? KGBV, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का। तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु आवासीय विद्यालय, किस प्रकार का है ये? आवासीय विद्यालय है, यानी उसी में आपको यानी बालिकाओं को रहने की सुविधा मिलने वाली है। तो आवासीय विद्यालय हो गया, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है यहां पर, इन KGBV में समाज में वंचित वर्ग की बालिका शिक्षा प्राप्त कर सके, इस हेतु प्राथमिकता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और BPL वर्ग की बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है, यानी प्राथमिकता इनको रहती है। फिर उसके बाद देखिए KGBV में आवासित बालिकाओं को शिक्षण के साथ साथ आवास, भोजन, चिकित्सा, स्टेशनरी, स्टाइफंड एवं दैनिक उपयोग की वस्तुएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। और यहां पर देख लीजिए KGBV टाइप फर्स्ट और टाइप थर्ड बालिकाओं को शिक्षण के साथ साथ कौशल विकास प्रशिक्षण यानी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग हेतु 2 कोर्स, कौन से? कटिंग, टेलरिंग एवं ब्यूटी कल्चर का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि वो क्या कर सके? शिक्षण उपरांत आत्मनिर्भर बन सके। ये है क्या टाइप फर्स्ट और टाइप थर्ड, ये भी हम आगे बात करेंगे। 4 प्रकार के टाइप होते हैं, राजस्थान में 3 ही टाइप के हैं, वो भी हम बात करेंगे कौन कौन से हैं। तो देखिए, छात्राओं को विषम परिस्थितियों में सामना करने के लिए आत्मनिर्भर प्रशिक्षण देना, ये भी इसका उद्देश्य था। और बालिकाओं के समाज में स्थिति और बालिकाओं में शिक्षा में विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान के विकास एवं उनके बौद्धिक क्षमता के संवर्धन के लिए प्रतिवर्ष KGBV में किशोरी शैक्षणिक मेलों का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पात्रता क्या रहती है इसकी पात्रता है 75% बालिका SC ST पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय से, और 25% बालिकाएं अन्य सामान्य वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे की परिवारों की होगी। 75-25 याद रखना इसको। विकलांग बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी यहां पर। और स्तर 2018-19 में कस्तूरबा गांधी विद्यालय व शारदा बालिका छात्रावास को एकीकृत कर कक्षा 6 से 12 के लिए एकीकृत KGBV का संचालन किया जा रहा है, जो समग्र शिक्षा के तहत संचालित किए जा रहे हैं। यानी कौन से स्तर से पूछा जाएगा इसी प्रकार, कौन से स्तर से? कस्तूरबा गांधी विद्यालय व शारदा बालिका छात्रावास को एकीकृत कर दिया गया। तो स्तर था 2018-19। कौन सा था? स्तर 2018-19। प्रारंभ कब हुआ था? स्तर 2004 और 5 में यह प्रारंभ हुआ था, यह भी आपको बताए। 2009 से 10 में इसका विस्तार कक्षा 9 से 12 तक कर दिया गया था। शुरू 6 से 8 में हुआ था। यह आपको सारे स्तर बता दिए। उसके बाद ये मॉडल देख लीजिए, एकीकृत KGBV यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कुल 4 मॉडल है, जिनमें से राजस्थान में 3 मॉडल। कौन कौन से? पहला, दूसरा और चौथा, यानी तीसरा मॉडल राजस्थान में लागू नहीं है, को ही अपनाया। KGBV फर्स्ट में क्या होती है? कक्षा 6 से 8 है, अभी हमने पढ़ा था। कौन से स्तर से? 2004-5 स्तर से शुरू हुआ था। KGBV टाइप थर्ड में क्या होता है? 6 से 12, इसलिए ये हमारे यहां पर लागू नहीं है, क्योंकि 9 से 12 लागू किया था हमने तो बाद में, तो KGBV टाइप फोर्थ हो गया। और इसमें क्या होता है? 6 से 10 होता है, जो राज्य में संचालित नहीं। ये अपनाया तो गया था लेकिन संचालित नहीं है, टाइप सेकंड। अब पूछेगा एग्जामिनर, कौन से टाइप का राजस्थान में मॉडल संचालित किया जा रहा है? तो फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड संचालित किया। फर्स्ट और फोर्थ, थर्ड नहीं, फर्स्ट और फोर्थ है ना, वो हमारे यहां पर क्या है? संचालित किया जा रहा है। और कौन सा संचालित नहीं किया जा रहा? सेकंड संचालित नहीं किया जा रहा। कौन सा अपनाया नहीं गया था? थर्ड अपनाया नहीं गया था। इस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे। वर्तमान में कितने? 319 KGBV संचालित है, ठीक है ना। और यहां पर सदस्यों की कुल संख्या 19 होती है। कार्यकारिणी समिति होती है यहां पर प्रबंधन के लिए, यानी SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी विद्यालय प्रबंध समिति होती है, जिसमें कुल 19 सदस्य होते हैं। उसके बाद आता है शारदा बालिका छात्रावास। ये क्या कह रहा है कि 2009-10 में यह प्रारंभ हुआ था। भारत सरकार के मानव विकास एवं संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? वंचित वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क आवास प्रदान करना इसका उद्देश्य था। यह योजना रमसा के तहत 9 से 12
9 से 12, 9 से आगे क्या है, 9 से 12 की नामांकित बालिकाओं के लिए छात्रावास के रूप में संचालित किया गया था। कक्षा 9 से 12 पूछा जाएगा, शारदा बालिका छात्रावास कौन सी कक्षा के लिए संचालित किया गया था? कक्षा 9 से 12 के लिए। और यहां पर देखिए पिछड़े ब्लॉक से 119 शारदा बालिका छात्रावास संचालित थे, लेकिन जिन्हें सत्र 2018-19 में एकीकृत KGBV योजना में सम्मिलित कर दिया गया। अभी हम पढ़ कर आए ना, सम्मिलित कर दिया गया था शारदा, कब, कौन से स्तर में? 2018-19 स्तर में। एक आप आदर्श विद्यालय भी देखते हो कि ये आदर्श विद्यालय, उसका क्या मतलब है देख लीजिए। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक चयनित उच्च माध्यमिक कक्षा 9 से 12 विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। आदर्श विद्यालय ग्राम पंचायत क्षेत्र में संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपालक विद्यालय यानी मेंटर स्कूल की और पंचायत क्षेत्र में संसाधन केंद्र यानी रिसोर्स सेंटर की भूमिका निभाता है। और आदर्श में वही होगे, यहाँ पर खेल कूद की सुविधा होगी, ICT उपलब्ध होगी, नेटवर्क होगा, बिजली होगी, पेयजल होगा, इंटरनेट, यानी ये सब होंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आदर्श विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक संख्या होगी, आधारभूत सुविधाएं होगी, कक्ष छात्र छात्राओं के लिए पृथक शौचालय होंगे, 4 दीवारी होगी, प्रयोगशाला, कंप्यूटर आदि सुविधाएं यहाँ पर मिलने वाली है। फिर देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत के आदर्श विद्यालय कक्षा के मार्गदर्शन में एक प्रारंभिक शिक्षा यानी 1 से 8 विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है जी। और प्रारंभिक शिक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। कोई मुश्किल नहीं है, अब तो सत्र आपको याद रखना है और कक्षा याद रखनी है बस, और कुछ याद नहीं रखना। ये वही है ABL कक्ष, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, और CCE तत्व एवं व्यापक मूल्यांकन हो गया। ECC की फुल फॉर्म भी आपको बताई थी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, और ये कक्षा 1 से 5 तक विद्यार्थियों के लिए होने वाली है। और यहाँ पर आगे देखिए महिला शिक्षण विहार, ये क्या है? महिला शिक्षण विहार में क्या होगा, इसमें 15 से 30 आयु वर्ग की तलाकशुदा, विधवा, आदिवासी शिक्षा के अवसरों से वंचित सुमैक महिलाओं को 10वीं तक का आवासीय विद्यालय उपलब्ध करवाया जाएगा। आवासीय विद्यालय कौन सी महिलाओं के लिए? जो तलाकशुदा है, जो विधवा है, जो आदिवासी तथा शिक्षा के अवसरों से वंचित है, उन महिलाओं के लिए। कौन सी आयु वर्ग? 15 से 30 वर्ग। और यहाँ यह शिक्षण विहार वर्तमान में केवल झालावाड़ जिले में संचालित है, केवल झालावाड़ जिले में पूछा जा सकता है। फिर आता है मेवात बालिका आवासीय विद्यालय। मेवात बालिका आवासीय विद्यालय में क्या है? प्रारंभ कब हुआ था ये विद्यालय? 2014 में। कौन सी कक्षा के लिए? कक्षा 6 से 8 की कक्षा के लिए। उद्देश्य क्या था? मेवात क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। वर्तमान में कितने हैं? 10 है, सभी अलवर में स्थित है, सभी के सभी अलवर में है। और ये कहां पर है थे? कौन से शिक्षण विहार? ये शिक्षण विहार, महिला शिक्षण विहार कहां पर थे? केवल झालावाड़ में। और ये मेवात वाले कहां पर है? केवल अलवर जिले में स्थित है। तो ये हुई प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास, और कल हम ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लेंगे जिसमें राजस्थान में संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं पढ़ लेंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कौन कौन सी योजनाएं संचालित है वो हम कल पढ़ लेंगे। कल हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। कल हम क्या कर लेंगे? NEP भी कंप्लीट कर लेंगे और हम ये बाल कल्याणकारी योजना भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? इनके PYQ करेंगे एक ही क्लास में, दोनों टॉपिक के एक क्लास में क्वेश्चन करेंगे, जो हमारी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। जरूर देख लेना उस क्लास को, क्योंकि उसमें क्या रहेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेगी वो क्लास, और हूबहू इसी प्रकार क्वेश्चन छपेंगे। तो जरूर देखना आने वाली क्लासें, और देखने के लिए क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना होगा, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।